एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है और वो अकेला और यकता है, वो आपको ये ऑफर देता है कि सिर्फ ये 60 साल की जिंदगी मुझे दे दो तो मैं एक मिनी खुदा बना दूंगा, एक मिनी खुदा बना दूंगा। सुभान। गॉड की क्वालिटी क्या है? कुन फयकून। जब किसी चीज का इरादा करता है वो हो जाती है। तो जन्नत में जन्नती क्या होगा? यही होगा, जब वो इरादा करेगा वही चीज उसके सामने आ जाएगी। अच्छा, खुदा की क्वालिटी उसे मौत कभी नहीं आनी, जनती को आएगी नहीं आएगी। सर वो आपको एक मिनी खुदा बनाने वाला है। इस हवाले से किसी ने मुझसे सवाल किया था, हम अल्लाह से मोहब्बत क्यों करें, उसने तो हमें इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया हमें पैदा करके। तो मैंने कहा था उस अल्लाह से क्यों ना मोहब्बत करें जो अकेला था और उसने अपनी खुदाई सिफात में आपको भी शामिल कर लिया है, खालिक और मखलूक के फर्क के साथ जन्नत की जिंदगी में। तो ऐसे अल्लाह से तो मोहब्बत करनी चाहिए जिसने चंद सालों की जिंदगी के एवज हमेशा के लिए आपको एक मिनी गॉड बना दिया है। गॉड उन मानों में नहीं मैंने लिया था, मैंने कहा था खालिक और मखलूक का फर्क। फिर उससे बड़ी बात यह है कि मौत नहीं आनी, बुढ़ापा नहीं आना, परेशानी नहीं आनी और जो चाहेंगे वो मिलेगा। तो मुझे बताएं, जब ये तो आप समझ लें ऑलमोस्ट अल्लाह ताला ने खालिक और मखलूक का ही फर्क रखा हुआ है, जाती अताई का फर्क रखा हुआ है। बाकी अल्लाह ताला ने आपको शेयर कर दी है वो चीज जो आपके अंदर छुपी हुई ख्वाहिश है, जिसकी वजह से इंसान दावा खुदाई करता है। हर बंदे के अंदर एक खुदा है, छुपा हुआ। तभी तो फिरौन ने खुदाई का दावा किया। हुक्मरान अपने आप को खुदा कहते नहीं, लेकिन वो अपने आप को अल्टीमेट समझते हैं दुनिया में। ये ख्वाहिश जन्नत में पूरी कर देगा अल्लाह ताला, लेकिन पहले जो है ना वो पिद्दी निकलवाएगा दुनिया में, उसके बाद आपको अहल करेगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। यानी क्या नतीजा निकला कि हर बंदे में खुदा है और क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ये सलाहियत, ये ख्वाहिश उस बंदे की पूरी कर देगा, यानी उसको खुदा बना देगा। यहां मिनी खुदा से भी काम आगे चला गया और बंदा खुदा बन गया। और आखिर में इसने क्या जुमला बोला कि दुनिया में आपकी पिद्दी निकलवाएगा लेकिन आखिरत में आपको अहल कर देगा, मतलब खुदा बनने का अहल कर देगा। अल्लाह तुम्हें भी खुदा बना देगा। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मैं कहता हूं अगर कोई शख्स किसी में अहलियत भी माने कि ये खुदा बन सकता है तो वो शख्स भी काफिर और मुर्तद है, चे जाए के वो उसको खुदा कह भी दे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। जब ये लोग पैगंबरों के बारे में गुलूफ करते हैं, झूठे औलिया का दिफा करते हैं और सच्चे औलिया के बारे में गुलूफ करते हैं, साहबा और अहले बैत के बारे में गुलूफ करते हैं और उन्हें ऑलमोस्ट मिनी गॉड बना देते हैं, तो ये अल्लाह की गुस्ताखी कर रहे होते हैं। क्योंकि ये सब खुद अल्लाह के गुस्ताख हैं, इन्हें अल्लाह की गुस्ताखी कभी नजर ही नहीं आनी, क्योंकि ये खुद कर रहे हैं ना। अंबिया को मिनी गॉड माना हुआ है और औलिया को मिनी रसूल माना हुआ है। ये मेरा एक जुमला हजारों किताबों पे भारी है। यानी आप हजारों गुमराहियां एक किताब में जमा करें ना और आप उसकी वजह पूछे ना, तो ये है कि ये नबियों को मिनी गॉड मानते हैं और औलिया को मिनी रसूल मानते हैं। शिया से हमारा बुनियादी अकीदा का जो इख्तलाफ है वो अकीदा तौहीद के ऊपर है, ठीक, कि उन्होंने अहलुल बैत को मिनी गॉड्स बना के खुदा के मुकाबले पे अपना मुश्किल कुशा और हाजत रवा मान लिया। मुशरिकीन अरब से ये गलती हुई कि उन्होंने कहा ये छोटे आलेहा हैं, छोटे खुदा हैं और इनका मालिक भी अल्लाह ही है, लेकिन खुदा का लफ्ज बोल दिया आलेहा। इन्होंने उन छोटे आलेहा से भी बड़ा दर्जा दिया हुआ है अपने इन बाबों को जो मर चुके हुए कब्रों में पड़े हुए, लेकिन उनको आलेहा नहीं कहते। ये कहते नहीं जी अल्लाह ने बंदे ही नहीं ना जी, पीछे तो अल्लाह ही है। लेकिन ये जो मजाजी खुदा वाला है हमारे यहाँ के, ये शोहर तुम्हारा मजाजी खुदा है, ये कलमा कुफर तो नहीं होगा? फिर कलमा कुफर है। खुदागत को मिजाज है ही नहीं है ना सर। रूव राठी ने उसमें यह भी बात की कि मैं अपनी पूरी वीडियो के अंदर जहां कहीं भी गॉड का लफ्ज यूज करूं या खुदा का लफ्ज यूज करूं या भगवान का लफ्ज इस्तेमाल करूं या अल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल करूं, तो ये सब के सब अल्फाज एक ही हस्ती की तरफ इशारा करेंगे, क्योंकि ये एक ही हस्ती के मुख्तलिफ नाम है मुख्तलिफ रिलीजन्स के अंदर। बिल्कुल मैं इसको सेकंड करूंगा। हमें भी कोई आर नहीं है। इवन इंग्लिश में भी जो छोटे आलिया हैं उन्हें छोटे जी से लिखा जाता है, जो कैपिटल जी से लिखा जाता है ना गॉड, वो भगवान को, खुदा को, अल्लाह को कहते हैं। अब इस पर फतवा क्या है, इस पर शरई हुक्म क्या है? इंडिया के ही उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम, ये शारे बुखारी हैं मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी अलैह रहमा, जिन्होंने बुखारी शरीफ की मुकम्मल शरह और उसका तर्जमा किया और अरबी में पढ़ के उसका तर्जमा और उसकी शरह की। वो अपने फतवे में क्या बयान फरमाते हैं, ये जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 171 पर, कि भगवान और राम के जो हकीकी माना है उन पर मुत्तले होते हुए जो शख्स अल्लाह अज़्ज़ व जल को भगवान या राम कहे वो बिला शुबा काफिर व मुर्तद है।
इसके तमाम आमाले हसना अकारत हो गए, इसकी बीवी इसके निकाह से निकल गई, इस पर फर्ज है कि फौरन इससे तौबा करे, फिर से कलमा पढ़कर मुसलमान हो और अपनी बीवी को रखना चाहता हो तो फिर से तजदीद निकाह करे। आगे फरमाते हैं, अब भगवान का माना बयान कर रहे हैं। संस्कृत में भग औरत की शर्मगाह को कहते हैं और वान बमाना वाला, यानी औरत की शर्मगाह वाला। तो ये माना है भगवान का। तो क्या माज़अल्लाह कोई मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला को ये जुमला बोल सकता है, ये गाली दे सकता है? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। कहीं आपको नहीं मिलेगा अल्लाह, ये कहीं जिक्र है ही नहीं है। ये इन्होंने खुद से डिवाइस किया और मैं ये समझता हूं किसी हद तक ये तौहीन पे भी मबनी है। यानी दुनिया में भी आप अगर किसी शख्स को इस तरीके से उसके नाम से बुलाएं, सिर्फ बुलाते जाएं और बात कोई ना करें, तो ये मुहम्मल जुमला होगा, इस जुमले की कोई अहमियत ही नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपकी डॉक्ट्राइन मान ली जाए कि अल्लाह ताला मां से भी ज्यादा रहम करने वाला है, तो फिर कभी किसी ऐसी औरत को मौत नहीं आनी चाहिए जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे हों। फक्की 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 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਾਰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫਾਰग ਜੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ प्रैक्टिकल मिसाल दे, बताएं मुझे, मां से ज्यादा प्यार करता है जी, मां से ज्यादा प्यार करता है जी, मां से ज्यादा प्यार करता है जी, किस तरह दोजख में फेंकेगा? और दुनिया में वो कर रहा है आपके साथ, हजारों औरतें मार रहा है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब रहम किधर गया? अब रहम किधर गया? अब रहम किधर गया? आपने रहम का क्या कॉन्सेप्ट समझा हुआ है? वो एक बूढ़ी दादी अम्मा है जो पसीज जाएगी, वो एक बूढ़ी दादी अम्मा है जो पसीज जाएगी। मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी मकर किया, अल्लाह ने भी मकर किया, अल्लाह बेहतरीन मकर फरमाने वाला है, सबसे बढ़कर मकर फरमाने वाला है। इन्होंने पकड़ के तर्जुमा चेंज कर दिया कि उन्होंने मकर किया, उन्होंने चाल चली और अल्लाह ने अपनी खुफिया तदबीर फरमाई, अल्लाह सबसे बेहतर खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। यानी इन्होंने खुदा को भी कहा कि तेरे अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं है, तुझे ये लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था तदबीर, हालांकि तदबीर खुद अरबी का लफ्ज है। अल्लाह ने क्यों नहीं कह दिया कि वल्लाहु खैरुल मुदब्बिरीन, अल्लाह ताला सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है? अल्लाह ने तो मकर का लफ्ज इस्तेमाल किया। जैसे वल्लाहु खैरुल माकिरीन, हम तो कहते हैं इसका बेहतर तर्जुमा यही है, अल्लाह ताला खुफिया तदबीर फरमाने वाला है, अल्लाह ताला खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी चाल चली, मकर किया और अल्लाह ने भी अपनी खुफिया तदबीर फरमाई और अल्लाह सबसे बढ़कर बेहतर खुफिया तदबीर फरमाने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये बुत होता मुसलमानों का तो मुसलमान जूतियों समेत इसके ऊपर चढ़ते हैं। साल में 2 दफा गिलाफ काबा चेंज होता है और दोनों दफा सऊदी हुकूमत के जो कारिंदे हैं इतने बड़े बड़े बूट पहने हुए उसके ऊपर चढ़ते हैं। ये उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, जूतियों समेत ऊपर चढ़े होते हैं और बिल्कुल ठीक करते हैं, जूतियों समेत ही चढ़ना चाहिए और बिल्कुल ठीक करते हैं, जूतियों समेत ही चढ़ना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये हमारा माबूद नहीं है और ना ये हमारे माबूद की कोई इस हवाले से निशानी है कि हम इसके आगे झुकते हैं। अब ये देखें जी, यहाँ पर ये सारे अफराद खड़े हुए हैं कि जो गिलाफ काबा को ऊपर उठा रहे हैं। अब यहाँ पर देखें, ये देखें पाँव आपको नजर आ रहे होंगे, ये इनके बिल्कुल नंगे पाँव हैं, बरहना पाँव हैं। अब आप आगे भी जो है ना वो बिल्कुल वाजे, ये देखें किसी के भी पाँव में जूती नहीं है, बिल्कुल वाजे जो है ये नजर आ रहा है। आपके सामने कुरान इसी तरीके से पढ़ा जा रहा है कि जैसे कोई आपके सामने फ्रेंच जुबान के अंदर आके आपको गालियां निकालना शुरू कर। शिद्दत की ख्वाहिश है ना, वो अल्लाह का दीदार है। अच्छा, हाँ, ये सबसे बड़ी। और वो होगा जी, होगा। आप इसके कायल हैं जी, कुरान में लिखा है। मैं शिया उलमा को कहता हूं, मैं ऐसी जन्नत के ऊपर लानत भेजता हूं जिसमें मुझे मेरे रब का दीदार ना हो। मैंने तो जिंदगी काटी इसमें, मैंने उस जन्नत को लेके क्या करना है? ये रद्दी की टोकरी में इनका अकीदा फेंकना चाहिए जो ये कहते हैं कि दीदार नहीं होगा। दूसरी तरफ ये आपको कहानियां कराते हैं कि मौला अली उस वक्त सजदे से सर नहीं उठाते थे जब तक अल्लाह को देख ना ले। फिर कहते हैं नहीं, वो दिल की आंखों से देखते थे। तो देखना तो साबित हो गया ना, बकौल तुम्हारे भी। ये तुम्हारी टेंशन है कि इन आंखों से या दिल की आंखों से दीदारे इलाही नहीं है ना, तो सरकार हम ऐसी जन्नत के ऊपर लानत भेजते हैं, तो सरकार हम ऐसी जन्नत के ऊपर लानत भेजते हैं। अहले किताब के उलमा ने ये वाज़े इल्म आ जाने के बाद जो नबी का इनकार किया, बग़यम बैनहुम, जिद की वजह से किया कि हम इसके नीचे क्यों लगे, ये हमारे नीचे क्यों ना लगे, ये हमारे नीचे क्यों ना लगे, ये हमारे नीचे क्यों ना लगे। इसलिए मैं कहता हूं मौलवी इन्नी भैड़ी शै अल्लाह दे बंदे हो कि वक्त दे पैगंबर दी गल कोई नहीं सुनदा, तुहाडी मेरी किने सुनने। यानी उलमाए यहूद प्रॉफिट के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी पब्लिक की मत मार दी। 10 यहूदी भी ऐसे नहीं थे जो आप पे ईमान लाए हो, आपकी मुबारक जिंदगी। उनके बड़े बड़े जो पादरी बैठे हुए थे वो कहते थे ये कल के छोकरा आके हमें बताएगा, छोकरा आके हमें बताएगा। यानी नबी अलैहिस्सलाम तो उनके बच्चों की माने दी थे ना, उम्र के एतबार से देखा जाए। जहां 70-80 साल के बाबे बैठे हो, वहां एक 40 साल का बंदा अगर दावत हक लॉन्च करे, या 50 साल आप जब भी नहीं मदीना शरीफ में गए हिजरत के बाद 52 ईयर्स के करीब एज, वो कहता है इसने नबी के लिए छोकरा लफ्ज बोल दिया। मैंने नहीं बोला, वो बोलते थे, वो तो इससे आगे बोलते थे। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया।
ये कोई नेगेटिव वर्ड है? हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है। ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। ये शख्स मिर्जा मोहम्मद अली जेलवी है, जो कि एक जाहिल छोकरा है। हाफिज उमर सिद्दीक साहब की तरफ से जरा ये लैंग्वेज सुने इन उलमा की, लैंग्वेज सुने। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक जाहिल छोकरा अल्फाज, हालांकि मुझसे वो 5-7 साल ही बड़े होंगे, इससे ज्यादा बड़े, लेकिन ये अल्फाज जरा आप देखें किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की, बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल। तो मैं यही कहूंगा कि इस तरह की लैंग्वेज अगर अपने बुजुर्गों के बारे में भी इस्तेमाल करें तो मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक। डॉक्टर जाकिर नाइक जो अरबी प्रोनाउंसिएशन भी सही नहीं कर सकते, उनको तो किसी ने जाहिल छोकरा नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कि उनके मकबे फिक्र ने उनको ऑन किया हुआ। कुरान हकीम में 1000 के करीब आयात तो साइंस की फील्ड से डील करती हैं। तो हाफिज उमर सिद्दीक साहब, आपको साइंस कितनी आती है? मेरे से ज्यादा आती है आपको। मैं क्वालिफाइड इंजीनियर हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं कहूंगा चूंकि आप 1000 आयात की तो आप तफसीर बयान ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप साइंस में बिल्कुल जाहिल हैं। या मैं वही अल्फाज नाऊज़ुबिल्लाह इस्तेमाल करूं कि जाहिल छोकरे हैं, नाऊज़ुबिल्लाह जाहिल छोकरे हैं, नाऊज़ुबिल्लाह जाहिल छोकरे हैं। कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सारे बुत तोड़े और एंड पे कुल्हाड़ा रख दिया बड़े बुत के कंधे पर और तौरिया किया। जब उन्होंने पूछा कि हाँ भाई ये किसने किया है, तो लोगों ने कहा कि वो एक नौजवान लड़का है, एक छोकरा जिसके बारे में हमने सुना उसे इब्राहीम कहा जाता है, वो ये बातें करता था। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। यहां देखें ये दोबारा से नए सिरे से हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना सल्लल्लाहु को छोकरा कह रहा है। हालांकि ये तर्जमा कर चुका था नौजवान, वो नौजवान जिसके बारे में हम सुनते थे। अगर इतना ही तर्जमा कर लेता तो ये भी काफी था, लेकिन इसने कहा ना ना ना, जब तक मैं बुजुर्गों के हवाले से नंगी और गंदी जुबान इस्तेमाल ना कर लूं तब तक मिर्जा साहब को तो खाना हजम होने वाला नहीं है। तो फौरन इसने कहा वो जो छोकरा, नौजवान भी कहा फिर छोकरा भी कहा, और इस बात पर मोहर कर दी कि जो मैंने हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोकरा कहा था वो बिल्कुल सही कहा था, उसके अंदर कोई जरा बराबर भी मुजायका नहीं था। मैं कहता हूं ओ खुदारा, ओए हुकूमत वालों, ओए इदारों वालों, ओए इस छोकरे को क्यों नहीं लगाम डालते? कहता हूं अल्लाह तुम्हें तबाह बर्बाद करे। तुमने सीधा सीधा कहा कि ये शख्स ताज़ीम रसूल नहीं करता और झूठ बोलते हो अपनी तरफ से ये बात करके कि जी इंजीनियर साहब कल को फिर आप ये भी कहेंगे कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं तो नबी ते शाही कोई नहीं, कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं तो नबी ते शाही कोई नहीं, और झूठो तुम पे अल्लाह की लानत हो, और झूठो तुम पे अल्लाह की लानत हो। और फिर वो साथ कह रहे हैं कि जी वो अली भाई की हम इस बात के साथ तो एग्री करते हैं कि जी नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं, लेकिन ये क्या बात हुई कल को ये कहे कि जी अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, नबी ते शाही कोई नहीं। और लानत हो तुम्हारी सोच के ऊपर, नहीं और लानत हो तुम्हारी सोच के ऊपर। भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या आम इंसान हो। तौहीद का तो मतलब ही होगा कि अल्लाह के सिवा कोई हस्ती, ख्वाह पैगंबर हो, फरिश्ता हो, शयातीन को तुमने डिस्कस नहीं करना ना, वो तो है ही दूसरी पार्टी है। हम अल्लाह की पार्टी के जो लोग हैं ना वो भी कोई शय नहीं है जब तौहीद जिक्र हो रही होगी। और ये इनका स्लिप ऑफ टंग, मैं इस बंदे का कुफरिया स्लिप ऑफ टंग आपको बताता हूं। इसने गुलूफ के ऊपर लेक्चर रिकॉर्ड कराया, उसमें ये जोश में आया ना, इब्न तैमिया का भी मसला था ना, जब वो तौहीद के जोश में आता था ना तो वो अंबिया की भी तौहीन कर जाता, तौहीद बयान करें तौहीन तो ना बयान करें, तौहीद बयान करें तौहीन तो ना बयान करें, तौहीद बयान करें तौहीन तो ना बयान करें। इसीलिए अल्लाह ने कहा लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। ये अल्लाह का मोमिनीन पर एहसान है कि रसूल उनमें आया। ये रसूल का एहसान नहीं है कि उसने अल्लाह का तारुफ करवाया, ये रसूल का एहसान नहीं है कि उसने अल्लाह का तारुफ करवाया। हाँ, यहां बिल्कुल उलट बात हो रही होती है। अला मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। आगाह हो जाओ, जो भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता था जान ले कि मोहम्मद मर चुके, और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह ताला जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था, करता है या करेगा, क्योंकि वो मुजारे का सीखा है। ये मुजारे अरबी में ना प्रेजेंट टेंस और मुस्तकबिल दोनों को कवर करता है। तो वो जान ले फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात, कि बेशक मोहम्मद मर चुके, कि मोहम्मद मर चुके। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, किस तरह का ये गुस्ताखी वाला तर्जुमा कर रहा है। और यहां पर भी जो हदीस पाक के अंदर अल्फाज आए हैं वो है माता के, और हम आपको पहले बता चुके कि माता का लफ्ज ये अरब में इस्तेमाल होता है और इसमें कोई भी अदबी नहीं है, लेकिन इसका जब तर्जुमा हम करेंगे अपनी जुबान में तो जैसा बंदा होगा, जैसा मौका महल होगा वैसा तर्जुमा होगा। माता अबू जहल जब अरबी इबारत आएगी हम करेंगे अबू जहल मर गया, वासिले जहन्नम हो गया। और जब आएगा माता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी यौमिल इस्नैन, तो जब ये इबारत आएगी तो हम तर्जुमा करेंगे कि हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन विसाल फरमाया।
पीर के दिन हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए, हुजूर दुनिया से तशरीफ ले गए, ये तर्जुमा करेंगे। लेकिन माता लफ्ज ही आ रहा है, वो बेअदबी नहीं, आगे अल्फाज का चुनाव तर्जुमों के अंदर वो बहुत बड़ा जरूरी अमर है। तो यहां पर भी इसने वही गलीज और गंदा तर्जुमा किया। एक तेरा इमाम है बाजीद बुस्तामी 261 हिजरी में मरा है वो, और एक मेरा इमाम है अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज अल कुशैरी, ये भी 261 हिजरी में फौत हुए हैं। इनकी कुनियत है अबुल हुसैन और मुस्लिम शरीफ उनकी हदीस की किताब है, यहां रखी हुई है, और तेरे बाबों की मीम्स बन रही है। देख बाजीद की मीम्स बन रही है। अब यहां देखें, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, बिल्कुल मामला वाशगाफ हो गया, बिल्कुल साफ हो गया, और पता लग गया कि मरने के अल्फाज बेअदबी वाले हैं और फौत होने के अल्फाज ये अदब वाले अल्फाज हैं। क्योंकि इसने बायजीद बिस्तामी अलैहिर्रहमा जो कि औलिया के सरदार हैं, ये उनसे बुग़्ज़ रखता है, उनके लिए अल्फाज बोल रहा है कि वो फुलां सन में मरा माज़अल्लाह। और हजरत इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा जिनकी मुस्लिम शरीफ ये अपने टेबल पर रखता है, इसकी मजबूरी है उनका अदब करना, तो इसने कहा कि वो फुलां सन में फौत हुए। तो यहां से पता लग गया कि मरने के अल्फाज हमेशा अपने दुश्मन के लिए बोले जाते हैं या ऐसे शख्स के लिए बोले जाते हैं जो अदब व एहतराम का मुस्तहिक ना हो, और जो अदब व एहतराम का मुस्तहिक हो उसके लिए फौत होने के अल्फाज बोले जाएंगे। यार अगर रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक का ये स्टेटस है तो बाकी तो दुनिया की हर कब्र शाही कोई नहीं। रानकुट बात, अरबी में नफल कहते हैं फालतू को। वो नवाफिल जो नबी इस्लाम ने हमेशा पढ़े, हम कहते हैं ये सुन्नत मुअक्कदा है। ये वो फालतू है जो हुजूर शौक से किया करते थे। फालतू वो फालतू है जो हुजूर ने कभी किया कभी नहीं किया, गैर मुअक्कदा है फालतू। सबसे ज्यादा मसला खराब हुआ है पीटीआई के आने के बाद। खान साहब ने जो इख्तिलाफ राय सिखाया है ना, वो इतना सख्त, उन्होंने कंटेनर के ऊपर जो जो जुबान इस्तेमाल की, इनकी शलवारें गीली हो जाएंगी, इनकी शलवारें गीली हो जाएंगी। इख्तिलाफ राय तो अली भाई आपने भी सिखाया है, उन्होंने सियासी इख्तिलाफ राय सिखाया। इख्तिलाफ राय की तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है जुबान की कि जुबान आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जुबान सख्त का मैं बहुत हामी हूँ, सख्त जुबान के बगैर बात समझ नहीं आती। वल्गर लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। जब वल्गर लैंग्वेज इस्तेमाल होती है तो फिर लीडर के जो मानने वाले हैं उससे 4 हाथ आगे चले जाते, 4 हाथ आगे चले जाते। साल के तौर पे खान साहब की कौन सी वल्गर लैंग्वेज तो आपसे ज्यादा कौन जाता है? ये मेरा ख्याल है शलवार गीली करने वाली बात तो काफी है, यही काफी है। यानी वल्गर लैंग्वेज के लिए ये शलवारों वाला लफ्ज ही काफी है। मैंने इससे भी जरा एक सख्त जुमला ढूंढा है, लेकिन ये है अदबी है। हमारा इमाम वो है जिसकी कब्र मदीने में है, और तुम्हारे इमाम वो है कि जब मरे थे तो उनकी शलवारें उतार के उन्हें गुस्ल दिया गया था। लेकिन ये है अदबी है। और ये देखें, इसने हुजूर का इस्तिस्ना किया, हुजूर को मुस्तस्ना किया, और बकिया सारे सहाबा को, सारे बुजुर्गाने दीन को माअज़ल्लाह इसने यही शलवार वाली गाली दी। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। हालांकि ये खुद बता चुका कि वल्गर लैंग्वेज के लिए लफ्ज शलवार ही काफी है, और इमरान खान ने दुनियावी लोगों के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन इस बेहुदा शख्स ने उसी लफ्ज को अंबियाए किराम, औलियाए किराम और सहाबाए किराम अलैहिमुर्रिदवान की ज़वाते कुदसिया के लिए इस्तेमाल किया। और लोगों, अब भी नहीं जागोगे, अब भी नहीं होश करोगे तो फिर कब करोगे? और हजरत ने इस वीडियो के अंदर सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की गुस्ताखी की। सही बुखारी में है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं नबी इस्लाम खाने काबे में नमाज पढ़ रहे थे और हम देख रहे थे। उकबा बिन नबी मुईत ने ला के एक ओजड़ी ऊंट की, इतनी भारी ओजड़ी नबी इस्लाम के मुबारक गर्दन पे रख दी जब सजदे की हालत में। आज से उठने नहीं हो रहा, इतना वजनी। अब्दुल्ला बिन मसूद क्या सहाबी नहीं थे यार? बाकी सहाबा हजरत अबू बकर वहां मौजूद नहीं थे? किसी की जुर्रत नहीं हुई है कि जाके वो ओजड़ी हटाए। सहाबा ने जाके हजरत फातिमा को कहा कि ये ओजड़ी हटाए, क्योंकि सबको ये पता था कि फैंटी लग जाएगी वहां पे, यानी बेसिकली हसन इब्न साबित ने वही अनाउंसमेंट की है कि मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, अमीरुल मोमिनीन आप तो शाही कोई नहीं, तो मैं अगर उसका नाम लेके भी कुरूत नाज़ा पढ़ूं ना तो मौला अली की सुन्नत पे अमल करूंगा। मैं मौला अली से बहुत हल्का हूं। मौला अली ने तो नाम लेके कहा था तबाह बर्बाद करे, और मैं देखे कितना नरम हूं। मैं मौला अली से भी ज्यादा नरम हूं। वो तो छोड़ देना, हसन की तो बात ही पीछे रह गई है ना। बात तो हो रही है, रसूलुल्लाह ने फरमाया था अम्मार को बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी। हसन जैसे करोड़ों हसन भी हो जाए, वो कैसे
अमीर शाम को गारंटी दे सकते हैं, जिसको अल्लाह का नबी वही के जरिए ये बता दे कि ये जन्नम की तरफ लाने वाली जमात है, तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं, तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं। मुझे बताएं, एक खालिद इब्न वलीद छोड़ दें, 1000 खालिद इब्न वलीद भी निकले तलवारें लेकर और सामने से एक क्लीन शेव यहूदी नौजवान एक क्लाशनकोफ उठा के निकले, तो एंड रिजल्ट क्या निकलेगा आपके सामने। नबी इस्लाम ने हजरत अबू सुफियान को 100 ऊंट गिफ्ट कर दिए गजवा हुनैन के मौका पर, सफवान को 100 ऊंट दे दिए, ठीक है। तो अंसारी चंद जो लोंडे लपाड़े थे, नौजवान लड़के, लौंडे लपाड़े क्या? लोंडे लपाड़े ये अरबी उर्दू डिक्शनरी में आप देखिएगा, लोंडे लपाड़े वो होते हैं जो कम उम्र के बच्चे जिनके ज़हन अभी इतने पुख्ता नहीं होते। ठीक, ये उर्दू का जुमला है, ये मंसूर अली खान साहब ने डिवाइस नहीं किया है, ये डिक्शनरी में है। और यही हाल देवबंदियों का है कि सहाबा कराम की अजमत की बातें करना इनका सिर्फ एक ढकोसला था, वरना अगर ये लोग अमीर मुआविया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो अमीर मुआविया तो चीज ही कोई नहीं, अम्मार इब्न यासिर की कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? इसलिए मैं कहता हूं बच्चा बच्चा ही होता है, बाकी किसी सहाबी की अकीदत नबी अलैहिस्सलाम के साथ वो नहीं हो सकती थी जो हजरत अली और फातिमा की थी। मेरे ख्याल में जो हदीस अम्मार से भागते हैं ना, वो अपने ईमान की फिक्र करें, वो रसूलुल्लाह पर तोहमत लगा रहे हैं। रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई नहीं था अपने सहाबा का दिफा करने वाला। अगर अल्लाह के नबी ये लिहाज नहीं कर रहे तो सरकार, मैं तो कहता हूँ अहले सिफीन कब्रों से निकल आए ना, और वो आके कहें हदीसें मार बयान ना करो, और उन निकलने वालों में हजरत मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु और मुगीरा इब्न शोबा रदी अल्लाह अन्हु मजमईन ही क्यों ना हो, तो हम उन्हें कहेंगे ना सर रुको जरा, सब्र करो, हमने तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ा, हमने कलमा उसका पढ़ा है जिसकी कब्र मदीने में। तो तुहाडे मौलवियां दे 20 लाख सानू की तंग करनगे, तुसी जिन्हां दा दिफा कर रहे हो भी बाहर निकलना सी, उन्होंने भी नहीं गल मननी। और इससे बढ़कर हम उन्हें साथ ये भी कहेंगे कि हजरत हमारी किस्मत अच्छी है कि हम आपके जमाने में नहीं, वरना आपके ऊपर तलवार हम सौंत लेते मौला अली के हक में, और आपकी किस्मत अच्छी है कि आप हमसे बच गए, लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी, तो अब आप तलवार से बच गए लेकिन जुबान से नहीं बचेंगे। आपके सामने अगर सहाबा भी जिंदा होके आ जाए ना, तो आपको उनके चेहरों पे कोई नूरानियत नहीं नजर आएगी, क्योंकि आपने जो क्राइटेरिया रखा हुआ है ना नूरानियत का, वो डिफरेंट है। बरेलवियों के नजदीक जिसने मुझे चट की हुई है ना, वो नूरानी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तबलीगी जमात का है और वो गुस्ताखे रसूल है। आप एक सहाबी की मुछे मूंड के उसको तारे जमीर वाले बिल्कुल गेटअप बना के ले सामने, वो लानत पे ही है, बाज दसना है उन्होंने सहाबी है पहले नहीं। तो इसी तरीके से बाकियों का भी हाल है। आप किसी सहाबी को सबस पगड़ी बना के ले आए तो फिर सारे पाकिस्तान दे अहले हदीसां नूं तुसीं इकट्ठा करके मनवाओ ना कि सही लकीदा कहेगा मुशरिक है, वो नहीं तकेगा ये बोल रहे तो पता लगे, नहीं वो कहेगा शक्ल तो फैसला करता है भाई ये सबस पगड़ी पाई मुशरिक है। तो पीके फिल्म में यही कुछ तो दिखाया उन्होंने। किधर मर गए वो बाबे कि आज हजारों एकड़ के ऊपर यूट्यूब की जो हार्ड डिस्क रखी हुई है उनके ऊपर रसूलुल्लाह के खिलाफ गुस्ताखाना वीडियोस रखी हुई है, बाबा किधर मर गए? निगाह मार के क्यों नहीं डिलीट करवाते? ओए बाबा जी कहा करते थे ना जी उम्मत मर जाए, इमाम मालिक फरमाते ने कि हुजूर दी गुस्ताखियां हो रही ने और उम्मत जिंदा है, बदला नहीं लेंदी। मैंने कहा था बाबा जी रुक जाओ, सबर करो, तुहाडे उत्ते कोई और शय अल्लाह ने छड़ दी है। उम्मत बाद मरे, पहले तेरे बाबे क्यों नहीं मर जाते बाबिया, जिन्हां दी ड्यूटियां सन गौस कुतुब अब्दाल, उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ, वो किधर मर गए? आज इतने बेगैरत हो गए कि वो यूट्यूब से वीडियोस नहीं डिलीट कर सक रहे। ले जाओ अपने बाबे तो किसी काम में नहीं निकले, पहले वो मरन ना, वो बाबा लबो जिहदी ड्यूटी है उत्थे जिथे हार्ड डिस्क पईयां ने, उत्थे जिस गोस दी ड्यूटी है उन्होंने लभो जरा, उस ते मैं 295 सील आवांगा। उम्मत मर जाए, तेरे बाबे ना मर जाए, उम्मत मर जाए। उम्मत नूं ते तुसीं मिसगाइड कीता है, शिरक में डबो दिया कि बाबे ते शाही कोई नहीं, ते बाबे ते शाही कोई नहीं, ते बाबे ते शाही कोई नहीं, ते बाबे ते शाही कोई नहीं, और इमाम बुखारी तो शाही कोई नहीं, और इमाम बुखारी तो शाही कोई नहीं, और इमाम बुखारी तो शाही कोई नहीं, तो रसूलुल्लाह का फरमान है। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोट अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। पास कुछ कादियानी भाई कुछ अरसा पहले आए थे, मेरे पास कुछ कादियानी भाई कुछ अरसा पहले आए थे। वो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुल अलैह हदीस है, क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूंगा। क्यों? कि मुसलमानों के आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। भाई गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के मुकाबले पे तो उस वक्त बड़े बड़े उलमा निकले थे ना, अहले हदीस की तरफ से सनाउल्लाह अमृतसरी और अहले सुन्नत की तरफ से पीर मेर अली शाह साहब सामने आए, ठीक है, बड़े बड़े उलमा सामने आए। अब वो लादा बात है कि दोनों में से भागा कौन था, ये एक अलग चीज है। मुझे जो कादियानियों ने मवाद भेजा है उसमें तो ये लोग भागे हैं, मुझे जो कादियानियों ने मवाद भेजा है उसमें तो ये लोग भागे हैं और प्रोग्राम नहीं हुआ। फिर 1937 में डेथ हुई है पीर मेर अली शाह साहब की, जो ये कहते हैं बहुत बड़े हमारे जी हीरो,
गुलाम कादियानी के खिलाफ खड़े हुए थे, वो भी हमें तो अब कुछ और ही सुनने को मिल रहा है कि नस्या केड़ा सी दोए चो। हाँ, वो भी हो सकता है कुछ अर्से तक मेरी वीडियो आ जाए कि इन्हें दोए चो नस्या कौन सी, वो छड़ दो। अगर अल्लाह की नाराजगी से आपके अमल कबूल हो रहे हैं तो मां ते शाही कोई नहीं, ते मां ते शाही कोई नहीं, ते मां ते शाही कोई नहीं। अम्मी केड़ी शैव है, अम्मी केड़ी शैव है, अम्मी केड़ी शैव है, मैं दूध नहीं बख्शांगी। वो तेरा दूध तो है ही नहीं था, तुम तो अपने चक्करों में थे, तुम तो अपने चक्करों में थे, तुम तो अपने चक्करों में थे। अल्लाह ने औलाद दे दी। ये माँ कहती है मैं दूध नहीं बख्शांगी। माँ से पूछो ये दूध तुमने बनाया है, बच्चा तुमने बनाया है। तुम लोगों ने तो एक दुनियावी लज्जत उठाई, दुनियावी लज्जत उठाई, दुनियावी लज्जत उठाई, उसके एंड पे बच्चा तो अल्लाह ने बना दिया, दूध अल्लाह ने उतारा, तुम्हारे तो इख्तियार ही कोई नहीं। तो तुम लोग किस तरह दावे करते हो? तुझे तो पता भी नहीं होगा कि बच्चा कैसे पैदा हो गया, तुझे तो पता भी नहीं होगा कि बच्चा कैसे पैदा हो गया। तेरे दूध की क्या औकात है, तेरे दूध की क्या औकात है। लानत है तेरे ऐसे कीदे के ऊपर, लानत है तेरे ऐसे कीदे के ऊपर। कलमा पढ़ के मुसलमान हो, बेशर्म इंसान, बेशर्म इंसान, बेशर्म इंसान।